पे मैंने प्रोवाइड की थी और ये जो बुक है, कॉमिक बुक है, ये संयोग से मेरे को पीडीएफ फाइल में मिल गई थी। सो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, बेताल लोक का राजा की। ये उस समय संख्या इसका 218 था। मनोज चित्रकथा की तरफ से ये थी कॉमिक्स। इसका जो रेट था वो 4 रुपये था उस समय। तो ये मेरे को लगता है 40 से 45 वर्षों पूर्व लिखी गई ये स्टोरी थी ये शायद। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। आग की नदी में आपने पढ़ा, बहुत साल पहले एक गांव में सत्यपाल नाम का एक परोपकारी युवक अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ा तो गांव वाले भयभीत हो उठे और सत्यपाल के कहने पर गांव के पुराने मंदिर में ठहरे मुनि से इस सूखे का कारण पूछने और उसके निवारण का उपाय जानने के लिए उनके पास पहुँचे। मुनि ने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले वहाँ दुर्जन सिंह नाम का एक अन्यायी राजा राज्य करता था, जो उस गांव के वासियों के कहने पर एक भोले बाबा नाम के एक साधु दुर्जन सिंह को समझाने गया। उस गांव के वासियों के समझाने गया था। राजा ने साधु पर कुपित हो उस गांव के वासियों को साधु को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया था। गांव वाले साधु को पत्थरों को से मार कर उसे मृत समझकर गांव के बाहर छोड़ आए थे, परंतु साधु मरा नहीं था। गांव वालों के व्यवहार से दुखी होकर साधु वहां से चला गया था और काफ़ी साल तक जिया था, लेकिन मरते वक्त भी वह उनके दुखों को भूला नहीं था। अतः उसकी आत्मा उस गांव के वासियों के लिए बद्दुआ निकली, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई और श्रापवश गांव में सूखा पड़ गया। तब गांव वालों के पूछने पर मुनि ने उन्हें बताया कि बेताल लोक का पानी गांव पड़ गया। तब गांव वालों के पूछने पर मुनि ने उन्हें बताया कि बेताल लोक का पानी गांव में छिड़कने ही भोले बाबा की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और गांव वालों को सूखे से छुटकारा मिलेगा। परोपकारी सत्यपाल बेताल लोक का पानी लाने को तैयार हो गया। मुनि ने सत्यपाल को तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी तलवार और मायावी घोड़ा देकर बेताल लोक तक आने का रास्ता बताया। बेताल लोक जाते हुए सत्यपाल को आग की नदी पार करनी पड़ी। आग की नदी एक आग उगलने वाली शव ने सत्यपाल का रास्ता रोका, लेकिन सत्यपाल ने आग की नदी को पार कर डाला। अब आगे पढ़ें। सत्यपाल ने मृत सर्प की तरफ देखते हुए सोचा, इस सांप की कहानी तो ख़त्म हुई, और फिर तैरता हुआ नदी पार करके किनारे जा पहुंचा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। कुछ देर चलने के बाद, ओह, मैं इस ऊंचे पर्वत को कैसे पार करूंगा। उसी समय सत्यपाल के कानों को अदृश्य आवाज़ सुनाई दी, यहाँ आओ सत्यपाल। अरे यह तो वही आवाज़ है जिसने मुझे आग उगलने वाले सांप को मारने का उपाय बताया था। फिर सत्यपाल ने सोचा, यह आवाज़ जिसकी भी हो वह मेरा दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी है। मुझे उसे आवाज़ देकर जानना चाहिए कि वह कौन है। अगले ही पल, कौन हो तुम और कहाँ हो, दिखाई क्यों नहीं देते। मैं वृक्ष की जड़ से बोल रहा हूँ सत्यपाल, आओ मेरे पास आओ। आवाज़ का अनुसरण करते हुए सत्यपाल उस वृक्ष के निकट पहुँच गया जिसमें से आवाज़ आ रही थी। कहो वृक्ष हृदय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस वृक्ष की जड़ में एक मटका लगा है, उसे निकाल लो। उस मटके में क्या है। मटके में मैं कैद हूँ। मुझे किसी मनुष्य का ही इंतज़ार था, जिसमें लेकिन हजारों वर्षों से यहाँ कोई मनुष्य नहीं आया। जो मुझे इस मटके की कैद से आज़ाद करा सकता है। आज मेरे सौभाग्य से तुम आए हो सत्यपाल, लेकिन तुम्हें मेरे यहाँ आने के आगमन के बारे में कैसे पता चला। अपनी दिव्य शक्ति से मैंने तुम्हें और तुम्हारे आने के बारे में जान लिया था। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मटके से अवश्य आज़ाद करवाऊंगा। फिर सत्यपाल अपनी तलवार को वृक्ष की जड़ों के पास की ज़मीन खोदने लगा। कुछ समय पश्चात ही उसने वह मटका वृक्ष की जड़ से बाहर निकाल लिया। अब ढक्कन हटाओ। और जैसे ही सत्यपाल ने मटके का ढक्कन खोला, जूं 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 जूं
तभी हा 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 ओह, मुझे तो इस मटके में कोई मायावी प्रेत लगता है। सत्यपाल अपनी भूल पर पछताने लगा। मैंने उसे आज़ाद करके अच्छा नहीं किया, वह मुझ पर आक्रमण कर सकता है। और फिर खैर, अगर वह मुझ पर आक्रमण करेगा तो मुनिवर की दी हुई तलवार से उसको भी मौत के घाट उतार दूंगा। और फिर खैर, अगर वह मुझ पर आक्रमण करेगा तो मुनिवर की दी हुई तलवार से उसको भी मौत के घाट उतार दूंगा। यह सोच सत्यपाल निश्चिंत हो गया। तभी वह धुआं दैत्याकार जिन्न के रूप में बदल गया। हा 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 हा। ओह, खतरे का आभास होते ही सत्यपाल ने तलवार खींच ली। और लेकिन तभी, प्रणाम स्वामी। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। मुझे आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। आप मुझे आजमा कर देख सकते हैं स्वामी। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं गोभराज नाम का जिन्न हूँ। तुम्हें इस मटके में किसने कैद किया था? बेताल लोक के राजा ने। लेकिन क्यों? आपको पहले मेरा मालिक आपसे पहला मेरा मालिक मगध देश का राजकुमार था। वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी था। एक दिन उसने बेताल लोक जाने का निश्चय किया और हम दोनों आग की नदी पार करके यहाँ तक पहुँच गए। फिर क्या हुआ? न जाने बेताल लोक के राजा को कैसे पता चल गया कि उसकी सरहद में एक मनुष्य को लेकर पहुँच गया हूँ। अतः वह यहाँ आ पहुँचा और अपनी मायावी शक्ति से मगध देश के राजकुमार को भस्म कर डाला। ओह, और मुझे धुआं बनाकर मटके में कैद कर इस वृक्ष की जड़ के पास दबा दिया। तो ये बात है। तब जिन्न सत्यपाल को सावधान करते हुए बोला, अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए स्वामी, क्योंकि बेताल लोक का राजा कभी भी यहाँ पहुँच सकता है और मगध देश के राजकुमार के समान वह आपको भी मायावी शक्ति द्वारा भस्म करता है स्वामी। लेकिन सत्यपाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन गोभराज सत्यपाल की बात काटते हुए बोला, इससे पहले कि वह यहाँ पहुँचे हमें वापस चले जाना चाहिए स्वामी। कदापि नहीं, मैं बेताल लोक अवश्य जाऊंगा शोभराज। अब आपकी जान खुद जोखिम में है, क्यों डाल रहे हैं स्वामी? आप अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं स्वामी? मुझे बेताल लोक से पानी लाना है और इस प्रयास में मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। ओह, तब सत्यपाल ने जिन्न से पूछा, क्या तुम मुझे उस ऊंचे पर्वत के पार पहुंचा सकते हो शोभराज? अवश्य मालिक, लेकिन क्या? पर्वत की चोटी पर बेताल लोक के राजा के मायावी गुलाम राक्षस पहरा देते हैं। अपने मुख से आग की लपटें उगलते रहते हैं स्वामी। तो क्या हुआ? मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता स्वामी। घबराओ नहीं, उनसे मुकाबला मैं करूंगा। कितने राक्षस हैं वे? 3 हैं। पर आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वे मायावी राक्षस हैं। उनके शरीर से खून की जो भी बूंद पर्वत पर गिरेगी वह राक्षस बनकर फिर आपसे लड़ने लगेगा स्वामी। इस तरह राक्षसों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। भला आप कब तक उनका मुकाबला करेंगे? वही राक्षस बनकर फिर आपसे लड़ने लगेगा स्वामी। इस तरह राक्षसों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। भला आप कब तक उनका मुकाबला करेंगे? ओह, बड़ी ही अजीब बात है। ऐसे भयानक मायावी राक्षसों पर विजय पाने का कोई न कोई ठोस उपाय करना ही होगा। जिन्न की बात सुन सत्यपाल सोच में डूब गया। सत्यपाल को सोच में डूबा देख मैं सच कहता हूँ, सोच में समय गंवाने के बजाय फ़ौरन वापस लौट चलो स्वामी। मेरी आपसे असंभव है स्वराज। मैं बेताल लोक का जल लिए बगैर वापस नहीं जा सकता और कोई भी खतरा मेरे इरादे को बदल नहीं सकता शोभराज। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगे। सत्यपाल के अटल इरादे के सामने आखिरकार जिन्न को झुकना ही पड़ा। सत्यपाल बोला, मुझे पर्वत के उस पार ले चलो शोभराज। आप मेरे कंधों पर सवार हो जाए स्वामी। कहते हुए जिन्न घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। तब सत्यपाल जिन्न के कंधों पर सवार हो गया तो शोभराज को हवा में उड़ते देख सत्यपाल बोला, अगर तुम इसी तरह से उड़ते हुए पर्वत पार कर सको तो राक्षस शायद हमारा कुछ न बिगाड़ पाए, क्योंकि वे भी हवा में उड़ने की शक्ति रखते हैं। उनके ऊपर से होकर तो क्या, मैं तो क्या, परिंदा भी नहीं गुजर सकता स्वामी। शोभराज की बात सुनकर सत्यपाल सोच में डूब गया। फिर तो उन राक्षसों को ख़त्म किए बिना मैं ऊंचे पर्वत को कदापि पार नहीं कर सकूंगा। तभी सत्यपाल की सोचों को भंग करता हुआ शोभराज बोला, बेताल लोक के राजा ने अपने लोक में किसी मनुष्य को न पहुंचने देने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा।
फिर जैसे ही पर्वत की चोटी पर पहुँचे, मायावी राक्षसों को अपनी ओर आते देख शोभराज गिड़गिड़ा उठा। कृपया आप मुझे नीचे उतरने का आदेश दें स्वामी। ये रहे वे मायावी राक्षस, वरना मैं इनके मुख से निकल रही आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे कंधों पर सवार हूँ तब तक तुम्हें आग का तुम पर कोई असर नहीं होगा शोभराज। कहते हुए सत्यपाल ने तिलिस्मी पत्थर मुंह में रख लिया। क्या आप सच कर रहे हैं स्वामी? मुझ पर भरोसा रखो। मैं हवा में उड़ते हुए इन तीनों राक्षसों पर विजय पाने की कोशिश करूंगा शोभराज। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। तभी तीनों मायावी राक्षस उसके निकट पहुंच गए और अपने मुंह से उन पर आग की लपटें फेंकने लगे। लेकिन सत्यपाल और जिन्न को सुरक्षित देश। कमाल है, यह मनुष्य जल क्यों नहीं रहा है साथियों? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। लगता है उसने मुंह में कोई तिलिस्मी पत्थर रख लिया है, इसलिए उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ओह, अब हम इसे कैसे रोकें? तभी खचाक, आह! अगले ही पल राक्षस का खून पर्वत पर गिरने लगा और फिर राक्षसों की संख्या बढ़ते देख, इस तरह तो मैं दुश्मनों की संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा। मुझे इन पर तलवार का वार नहीं करना चाहिए, वरना मैं प्रलय तक भी इनका खात्मा नहीं कर सकूंगा। यह सोच सत्यपाल चिंतित हो उठा। लेकिन उनका खात्मा करने का भी तो कोई उपाय नहीं सोच रहा है। उसी क्षण एक अदृश्य आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। इन राक्षसों को मारने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यह कौन बोला? तभी आवाज़ फिर सुनाई दी, इनकी आंखें फोड़ दो, ये पर्वत पर गिर कर तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। इन राक्षसों के प्राण इनकी आंखों में सुरक्षित है। ओह! राक्षसों की मृत्यु का रहस्य जानते ही सत्यपाल का चेहरा खिल उठा। अगले ही पल हाय मर गया। और फिर सत्यपाल ने उस राक्षस की दूसरी आंख भी फोड़ डाली। दूसरी आंख के फूटते ही वह राक्षस दहाड़ता हुआ नीचे गिरने लगा। तभी सत्यपाल ने एक एक कर सभी राक्षसों की आंख फोड़ डाली और सभी राक्षस पर्वत पर गिर गिर कर तड़पने लगे और मरने लगे। आह! हाय मरा, आई ई। और कुछ देर में उनके प्राणों का अंत हो गया। खतरा समाप्त होते देख अब पर्वत पर उतर जाओ शोभराज। ठीक है स्वामी। जल्दी ही शोभराज सत्यपाल को लेकर पर्वत पर उतर गया। ये मर चुके हैं शोभराज, अतः अब हमारा रास्ता साफ हो चुका है। जी स्वामी। उसी क्षण एक मनुष्य जैसा आदमी वहाँ प्रकट हुआ। उसे अपने सामने एकाएक प्रकट होते देख सत्यपाल चौंक उठा। आप कौन हैं? मैं इस पर्वत का राजा हूँ। मैंने ही तुम्हें उन राक्षसों को मारने का उपाय बताया था सत्यपाल। धन्यवाद पर्वतराज। तब पर्वतराज पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैंने बेताल लोक के राजा के साथ बेवफाई की है। हालांकि वह मेरा दोस्त है, मुझे उसके सेवक राक्षसों को तुम्हारे हाथों नहीं मरवाना चाहिए था। और फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम एक नेक काम से बेताल लोक जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता करना अपना फर्ज समझा। शुक्रिया पर्वतराज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे, भला सफल करे। इतना कहकर पर्वतराज अदृश्य हो गए। पर्वतराज के जाने के बाद, चलो शोभराज, अब तुम मुझे बेताल लोक पहुँचा दो। अवश्य स्वामी। और फिर सत्यपाल शोभराज को कंधे पर बैठ आगे का सफ़र करने लगा। अगर शोभराज मेरी मदद नहीं करता तो मैं यह पर्वत कदापि पार नहीं कर पाता। कुछ देर तक उड़ने के बाद शोभराज बेताल लोक की सीमा के निकट पहुंचते ही बोला, अब मैं आगे नहीं जा सकता स्वामी। क्यों? क्योंकि बेताल लोक की नगरी का इलाका आने वाला है। तो क्या हुआ? तब शोभराज ने सत्यपाल को बताया, बेताल लोक की सीमा के चारों तरफ जलन रेखा खींची हुई है। जो भी प्राणी जलन रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। ओह! आपके पास तेजस्वी पत्थर है स्वामी, आप पर जलन रेखा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी, मैं आपके साथ रहकर भी जलन रेखा पार नहीं कर सकता। ओह! तो ठीक है, तुम मुझे यही उतार दो। अतः शोभराज सत्यपाल को नीचे उतार कर बोला, यहाँ से कुछ दूर जाते ही बेताल लोक का इलाका शुरू हो जाएगा स्वामी। ठीक है। आप जाएं, मैं यहीं रहकर आपके लौटने की प्रतीक्षा करूँगा। चाहे आपको लौटने में सैकड़ों साल ही क्यों न लग जाए, मैं यहाँ से हिलूँगा तक नहीं।
मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा शोभराज। फिर सत्यपाल शोभराज द्वारा दी गई बताई गई दिशा की तरफ बढ़ चला और जल्दी ही शोभराज की आंखों से ओझल हो गया। काफ़ी दूर चलने के बाद अचानक उसे जोर की प्यास लगी। ओह मेरे भगवान, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। और फिर वह पानी की तलाश में भटकने लगा। लेकिन जब उसे कहीं पानी नहीं मिला तो अब मुझे शीघ्र ही पानी न मिला तो प्यास से व्याकुल होकर रह जाऊंगा और मुझे तड़प तड़प कर मरने से कुदरत की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचा सकेगी। यह सोच सत्यपाल व्याकुल हो उठा। तभी उसकी दृष्टि एक गड्ढे पर पड़ी। शायद उस गड्ढे में पानी हो, मुझे देखना चाहिए। अतः गड्ढे के समीप पहुंचकर सत्यपाल ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा, ओह इसमें तो सांप है। बड़ा ही भयानक और ख़तरनाक है सांप। अगर किसी को काट खाए तो वह पानी भी न मांगे। सत्यपाल गड्ढे में पानी की जगह सांप को देखकर निराश हो उठा। वापस मुंडा ही चढ़ना चाहता था। मुझसे डरो नहीं प्राणी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी हूँ। हाँ मैं तुम्हारा हितैषी ही हूँ, क्योंकि मुझे हजारों साल से किसी मनुष्य का इंतज़ार था। आज मेरे नसीब जाग उठे हैं जो तुम यहाँ पधारे हो मानव देव। क्या तुम और मेरे हितैषी? हाँ। तुम कौन हो और तुम्हें किस मनुष्य का इंतज़ार था और क्यों था? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ राजमहल में। तुम्हारा राजमहल? सांप की बात सुन सत्यपाल के आश्चर्य की सीमा न रही। किंतु तभी वह सांप गड्ढे में से निकलकर एक और बढ़ता हुआ बोला, मेरे पीछे आओ। कुछ सोच सत्यपाल सांप के पीछे पीछे चलने लगा। सांप उसे एक सुंदर तालाब के पास लेकर पहुंचा। तालाब का जल देख सत्यपाल को प्यास जाग उठी। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, ठहरो मानव, यह पानी पीने योग्य नहीं है। क्यों? यह मायावी पानी है। यह मायावी पानी है। इससे चाहे कितना ही पी लो, प्यास नहीं बुझती। लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। पहले मेरे राजमहल में चल कर ही पीना। अब और कितनी दूर है तुम्हारा राजमहल? ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर सांप तालाब के पानी में घुस गया। और तभी सत्यपाल को झिझकते देख सांप बोला, डरो मत, मेरे पीछे पीछे चले आओ मानव देव। यह सांप मुझे कहाँ ले जा रहा है? तभी सत्यपाल को मुनिवर की बात ध्यान आ गई। तालाब में बेताल लोग का मार्ग है। ओह, तो यही है वह तालाब। बेताल लोग का ख्याल आते ही सत्यपाल सांप के पीछे तालाब में उतर गया। ओह, तो यही है वह तालाब। बेताल लोग का ख्याल आते ही सत्यपाल सांप के पीछे तालाब में उतर गया। और जब सत्यपाल के पैर तालाब के तल से टिके तो वह एक सुंदर सोने के महल के सामने खड़ा था। ओह भगवान, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? तभी वह मेरा राजमहल है मानव देव, बहुत ही सुंदर राजमहल है। सामने जो मटका है उसमें पानी है। पहले अपनी प्यास बुझाओ, फिर मेरे साथ चलो। ठीक है बंधु। कहता हुआ सत्यपाल लपक कर मटके के पास पहुंच गया और जी भरकर पानी पीने के बाद पीछे सांप के पीछे चल पड़ा। सांप के पीछे चलता हुआ सत्यपाल जैसे ही रात उद्यान पहुँचा, ओह मेरे भगवान, इतने सांप मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। उद्यान में अनगिनत सांपों को विचरण करते देख सत्यपाल भयभीत हो उठा था। तभी वह सांप उसका भय दूर करते हुए बोला, डरो मत, यह सारे सांप मेरे सेवक हैं मनुष्य देव। ओह। ठीक उसी समय कुछ सांपों ने सत्यपाल को घेर लिया। मेरे सेवक तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ओह, इनका इस तरह से स्वागत करना तो मेरी जान ही ले लेगा। फिर सांप उसे वापस महल के एक कक्ष में ले गया और बोला, तुम्हें हम पर एक उपकार और करना होगा। कैसा उपकार? बोलो, क्या करना होगा मुझे? तब सांप ने बताया, तुम्हें 125 मन घी आग में होम करना होगा। इससे क्या होगा? हम सभी सर्प को अपना असली रूप प्राप्त कर लेंगे। ओह, तब ठीक है। फिर सत्यपाल ने बाग में ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई और बोला, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा। सत्यपाल की बौखलाहट भाप बेताल लोक का राजा बोला, घबराओ मत मानो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमारे उपकार हर्ता हो और हम तुम्हारे अहित के बारे में सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद महाराज। आप थके आ रहे हैं और आपको भूख भी लगी होगी, अतः आप हमारे साथ चलिए और भोजन कीजिए मानव देव। चलिए राजन। तब बेताल लोक का राजा सत्यपाल को अपने साथ राजमहल में भोजन कराने ले गया। भोजन कराने के उपरांत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई राजन, अतः मेरी जिज्ञासा का निवारण कीजिए। कैसी जिज्ञासा मानव देव? अब आप 1000 वर्षों तक सांप योनि में क्यों रहे हैं? यह एक लंबी कहानी है, हम तुम्हें संक्षिप्त में बताते हैं, सुनो।
जब 125 मन घी होम कर चुका था तो वे सभी सर्प मानव मानव रूप में आ गए। ओह, यह कैसा चमत्कार हो गया! सारे के सारे सांप मनुष्य बन गए। हम आपके आभारी हैं मानव देव, अब हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तभी वह सांप जो उसे तालाब के बाहर मिला था उसके करीब आते हुए बोला, तुम महान हो मानव, तुम्हारी वजह से ही हमें हजारों साल बाद सर्प योनि से मुक्ति मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यार यकीन करो सर्प मानव, हम सच कह रहे हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं और सांप क्यों बने हुए थे? मैं बेताल लोक का राजा हूँ और ये सभी मेरे सेवक हैं। क्या? सत्यपाल बेताल लोक के राजा के सामने देख बौखला उठा। सत्यपाल की बौखलाहट भाप बेताल लोक का राजा बोला, घबरा मत माना, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमारे उपहार हर्ता हो और हम तुम्हारे अहित के बारे में भी सोच नहीं सकते। धन्यवाद महाराज। आप थके हारे हैं और आपको भूख भी लगी होगी, अतः आप हमारे साथ चलिए और भोजन कीजिए मानव देव। चलिए राजन। तब बेताल लोक का राजा सत्यपाल को अपने साथ राजमहल में भोजन कराने ले गया। भोजन कराने के उपरांत, एक बात मेरी समझ में नहीं है राजन, अतः मेरी जिज्ञासा का निवारण कीजिए। कैसी जिज्ञासा मानव देव? आप सब 1000 वर्षों तक सांप योनि में क्यों रहे हैं? यह एक लंबी कहानी है, हम तुम्हें संक्षेप में बताते हैं, सुनो। एक दिन मैं अपने बाग में घूम रहा था कि अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मानव देश बड़े सुंदर और वैभव संपन्न होते हैं, क्यों न अपनी सेना के साथ लेकर मनुष्यों के देशों पर चढ़ाई कर दूं? और हाँ बेटा, मनुष्य के देशों पर अपना अधिकार जमा लो। मैंने तुरंत राजमहल पहुंच सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दो। हम कल ही मानव देशों पर चढ़ाई कर देंगे। जी महाराज। लेकिन दूसरे दिन प्रातः जब मैं उठा तो मैंने न केवल अपने को बल्कि सारी सेना को सर्पों के रूप में पाया। ओह! राजा आगे बोले, हमें बहुत दुख हुआ। हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन हमें हमारी कुल देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। देवी ने हमें बताया, वत्स, तुम्हें मानव देश पर अधिकार जमाने का जो लोभ किया था उसी की सज़ा तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को मिली है। क्षमा करो देवी माँ, हमें इस रूप से मुक्ति दिलाओ। अब तुम लोगों का किसी मनुष्य के द्वारा ही कल्याण होगा। वो कैसे देवी? जब कोई बेताल लोक में कोई मनुष्य आएगा और 125 मन घी का होम करेगा, तभी तुम सब अपने असली रूप में आ जाओगे। इतना कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। हमें तो स्वप्न में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारे लोक में कभी कोई मनुष्य आएगा। वो क्यों? क्योंकि हमने बेताल लोक की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत ही कड़े प्रबंध करके रखे थे और उस सुरक्षा व्यवस्था को पार कर तक पहुंचना भगवान के लिए असंभव भी था। लेकिन तुम मुश्किलों और ख़तरों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और हमें सर्प योनि से मुक्ति दी। यह तो मेरा सौभाग्य है राजन कि मैं आप लोगों के किसी काम आया। आज हमने जाना कि मानव के बराबर परोपकारी और पुण्यात्मा नहीं है कोई। शायद इसलिए देवता भी पुण्य कमाने के लिए मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। आपके विचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है राजन। तभी बेताल लोक के राजा को जैसे कुछ ध्यान से आ गया। वे बोले, मानव देव, तुम बेताल लोक में किस काम से आए हो? मुझे आपके लोक का पानी चाहिए। फिर सत्यपाल ने राजा को पानी के प्रयोजन का कारण भी बता दिया। सब कुछ जानने के बाद राजा गदगद स्वर में बोले, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे मानव देव, तू सचमुच महान आत्मा हो। लेकिन पानी लेकर तुम्हारे यहाँ से जाते ही बेताल लोक की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह कर देंगे। वो क्यों राजन? क्योंकि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते मानव देव। राजन ठीक ही कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए कोई भी इंसान जानवर से बदतर हो जाता है, कोई इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। सोचते हुए सत्यपाल का हृदय दर्द में डूब गया। फिर सत्यपाल बेताल लोक के राजा के आग्रह पर 5 दिन तक उसका आतिथ्य स्वीकार कर छठे दिन बेताल लोक का पानी एक मर्तबान में लेकर वापस लौट पड़ा। राजा स्वयं उसे बेताल लोक की सीमा तक छोड़ने आए। मानव देव,
आप सकुशल अपने देश लौटे, यही हमारी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। फिर सत्यपाल बेताल लोक के राजा से विदा लेकर मैदानी आगे भाग की ओर चल दिया, जहाँ शोभराज उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यपाल को लौट आया देख शोभराज प्रसन्न हो उठा। आइए स्वामी, मुझे विश्वास था आप जरूर सफल होकर लौटेंगे। अब तुम हमें वापस पर्वत के उस पार ले चलो। सत्यपाल के इतना कहते ही जिन्न के ने नीचे बैठकर सत्यपाल को अपने कंधे पर बैठा लिया और आकाश में उड़ता हुआ पर्वत को पार करने लगा। अब शोभराज आग की नदी के पास पहुंचा तो सत्यपाल ने उसे नदी के किनारे उतारने का आदेश दिया। शोभराज मायावी घोड़े के पास उतर गया। तब सत्यपाल जिन्न को मुक्त करते हुए बोला, तुम जाओ शोभराज, मैं तुम्हें अपनी गुलामी से मुक्त करता हूँ। अब आगे के सफ़र में मैं इस मायावी घोड़े पर ही करूँगा। जैसी आपके आज्ञा स्वामी। इतना कहकर शोभराज अदृश्य हो गया। शोभराज के अदृश्य होते ही सत्यपाल जैसे ही घोड़े पर सवार होकर हवा में उड़ा, वैसे ही ओह, लगता है बेताल लोक के राजा ने फिर से अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था के उपाय मजबूत कर दिए हैं, ताकि कोई मानव उनके देश तक न पहुंच सके। लंबे सफ़र के बाद मायावी घोड़ा सत्यपाल को लेकर मुनि के आश्रम तक पहुंच गया। प्रणाम गुरुदेव, मैं बेताल लोक से पानी ले आया हूँ। शाबाश वत्स। और फिर सारे गांव में बेताल लोक के का पानी छिड़क दिया गया। पानी छिड़कते ही भोले बाबा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और गांव वालों को उनके श्राप से छुटकारा मिल गया। उस वर्ष खूब फसल हुई। तत्पश्चात गांव वाले चैन से अपना जीवन गुजारने लगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रण किया कि वे कभी किसी परोपकारी का मजाक नहीं उड़ाएंगे और अपना जीवन परोपकार में लगाएंगे। उनकी इस भावना से कुछ ही समय में उनका गांव आसपास के गाँवों में सबसे समृद्धशाली गाँव बन गया। समाप्त। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को। आपके लिए मैं हमेशा यूनिक स्टोरीज़ खोजता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।